बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पादरी शफीक कंवल साहब को अब्दुल्ला गाजी साहब की तरफ से दावत मुबाहला देने के बाद हकीम इमरान साकिब साहब ने ये बहस छेड़ दी कि मुबाहला की दावत देना खसाइस नबवी में से है और मुसलमान किसी को दावत मुबाहला नहीं दे सकते। इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं, लेकिन मसले का हल जो है वो अभी तक नहीं निकला। नतीजतन तल्खियों में इजाफ़ा ही हुआ है और ये बहस ताहाल जारी है। आप इसके ख़ात्मा के लिए क्या माकूल हल पेश फरमाएंगे जनाब ज़फ़र इकबाल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबाहला खसाइस नबविया में से है या आम मुसलमान भी किसी को दावत मुबाहला दे सकते हैं या नहीं के मौजू पर तरफ़ैन के दलाइल सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, लेकिन इस बहस को शुरू करने वाले मोहतरम हकीम इमरान साहब ज़ाती तशहीर के लिए इस बहस को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बात को बढ़ावा देकर मुसलमानों में मज़ीद तलखियाँ और गलत फहमियाँ पैदा करने का बायस बन रहे हैं। इनका रवैया तहकीक से ज़्यादा लठ लेकर अपनी बात मनवाने का है। इस सूरत में बहसो मुबाहसा में मकबूलियत का अंसर ख़त्म हो चुका है। हम चाहते हैं कि इस मामला में मज़ीद बहसो तकरार ना बढ़े। सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जैसा कि काजी साहब आपने पूछा। बहुत गौर व फिक्र के बाद मेरी समझ में ये बात आई है कि इस मौजू पर मजीद बहसो तकरार रोक दी जाए और मसला के हल के लिए उलमाए कराम से रुजू किया जाए। सभी फरीक अपनी अपनी राय तर्क करके उलमाए कराम की राय पर एतमाद करें और उन्हीं की राय के मुताबिक अपनी राय कायम करें। इससे ज़्यादा माकूल कोई और तरीका मुमकिन नहीं कि उलमाए कराम पर ही इतमाद रखा जाए। चूँकि हकीम इमरान साकिब साहब अहले हदीस मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखने का दावा फरमाते हैं, इसलिए हकीम साहब से इख्तलाफ़ राय रखने वाले दोस्त वुसअत ज़रफ़ी का मुज़ाहरा फरमाएँ और इस निज़ा का फ़ैसला हकीम साहब के ही मकतबा फ़िक्र यानी मकतबा अहले हदीस के उलमाए कराम से करवाएँ। हम वादा करते हैं कि अगर उलमाए कराम का फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आया तो हम बग़ैर किसी हील हुज्जत और तावील के उसे ना सिर्फ कबूल करेंगे बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर इसकी तशहीर भी करेंगे। इसके साथ हम ये भी तवक्को रखने में हक बजानब हैं कि अगर फैसला हकीम इमरान साकिब साहब के ख़िलाफ़ आया तो वो भी अलानिया ही अपनी राय से रजू फरमाएंगे और इसकी तशहीर सोशल मीडिया पर करेंगे ताकि अबहाम ख़त्म हो जाए। अब मैं मकतबा अहले हदीस के 5 मारूफ उलमाए कराम के उस्माए करामी पेश करता हूँ बतौर तजवीज़, या कह लें इनमें कम अज़ कम 3 पर साद किया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो फिर इनके उस्माए करामी के मुतबादल हकीम साहब नाम दे सकते हैं। नंबर 1 मौलाना इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। नंबर 2 मौलाना अरशादुल हक असरी साहब। नंबर 3 डॉक्टर खालिद ज़फ़रुल्लाह साहब। नंबर 4 मोहतरम ख़ावर रशीद भट्ट साहब। नंबर 5 मौलाना अब्दुल वहीद कैलानी साहब गुजरांवाला वाले। साथ ही साथ मैं ये भी तजवीज़ करता हूँ कि मोहतरम हकीम अफजल जमाल साहिब कोऑर्डिनेटर का किरदार निभाएं और हकीम इमरान साकिब साहब से उनके मुजवज़ा या उनके जो मंजूर नज़र उलमाए कराम हैं उनके नाम फाइनल करवाएं
और उनके दस्तखत ले लें। और उलमाए कराम से, नामजद उलमाए कराम से राय लेना भी हकीम अफजल जमाल साहब का ही काम होगा। उम्मीद है कि वो इसमें तसाहल नहीं फरमाएंगे। अगर वो तसाहल करेंगे तो वो फ्रीकैन में से हो जाएंगे, उनकी गैर जानबदारी ख़त्म हो जाएगी। हमारे कैंप की तरफ से मैं मोहतरम काजी सईद साहब आपको ही नामजद करता हूं कि हमारे कैंप की सरबराही आप ही फरमाएंगे, क्योंकि आप हमारे कैंप के सबसे सीनियर रुकन हैं और सभी आपकी राय का एहतराम करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई माकूल और काबिल अमल हल सामने हमारे रखा है। अगर मोहतरम हकीम इमरान साकिब साहब इससे ज़्यादा कोई और माकूल हल बता सकते हैं तो उनकी राय का भी खैर मकदम किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई माकूल हल पेश ना फरमाएं और हमारे पेश करदा हल को भी मंजूर नहीं फरमाते तो आइंदा हम इस मौजू पर कोई भी बहस व मुबासा नहीं करेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।